बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथमेटिक्स का आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपने इस चैप्टर के लेक्चर 1 को हमने डिवाइड किया है 4 हिस्सों में। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचानेंगे, फिर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और फिर सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तरीक़ों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है। तो अपने टॉपिक के पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखें, इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें पहला लफ्ज़ है क्वाड, QUAD। क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर, क्वाड का मतलब है स्क्वायर, और स्क्वायर बराबर होता है किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 2 के। किसी भी चीज़ के ऊपर जब पावर 2 लगाते हैं तो बराबर होता है स्क्वायर के। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो ऊपर पावर 2 लगा हुआ है ये जाहिर कर रहा है क्वाड को। तो इसी क्वाड की वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करते हैं कि ऐसी इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट वेरिएबल पावर 2, ऐसी इक्वेशन जिसके किसी भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 हो तो उस इक्वेशन को नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या हम यूँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि इक्वेशंस हैविंग डिग्री 2, ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री बराबर हो 2 के, उन इक्वेशंस को नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अभी एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 2-3 इक्वेशंस लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इक्वेशन में लिख लेता हूँ 3x² + 2x + 9 = 0। देखें, इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल है x, यहाँ पर भी वेरिएबल x, यहाँ पर थर्ड टर्म में वेरिएबल नहीं है। तो फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है इसके ऊपर है पावर 2 और सेकंड टर्म में वेरिएबल के ऊपर है पावर 1। देखें, यहाँ पर इस इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हमारे पास है वो है पावर 2, तो इसको नाम देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। या दूसरी एक इक्वेशन में लिखता हूँ यहाँ पर y² + 4 = 0। तो y² + 4 = 0। देखें, यहाँ पर एक वेरिएबल है y और इस y के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 हो, या ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री बराबर हो 2 के, तो उस इक्वेशन को नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसके बाद दूसरी चीज़ है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यानी आम तौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे शो किया जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है ax² + bx + c = 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसके कुछ हिस्से हैं, उन हिस्सों को ज़रा डिस्कस करते हैं। तो इनमें देखिए, सबसे पहले जो वेरिएबल्स को देखते हैं कि x वेरिएबल है, यहाँ पर भी x है वेरिएबल। पहले 2 टर्म्स में वेरिएबल x। अब पहले टर्म में वेरिएबल के ऊपर है पावर 2 और दूसरे टर्म में वेरिएबल के ऊपर है पावर 1। तो ये 2 हमारे पास हो गए वेरिएबल्स। सबसे पहली चीज़ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है वो होती है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की जगह x, y कुछ भी हो सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर होती है उन्हें नाम देते हैं कोफिशिएंट्स का, उन्हें नाम देते हैं कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं? कोफिशिएंट्स का मतलब ऐसे नंबर जो किसी भी टर्म में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसे नाम देते हैं कोफिशिएंट्स का। देखें, यहाँ पर पहला वेरिएबल x है और x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का पहला कोफिशिएंट हमारे पास आ गया a। इसके बाद दूसरा वेरिएबल हमारे पास x है पावर 1 के साथ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ है b, तो दूसरा वेरिएबल हमारे पास है b। और इसके बाद तीसरा जो है टर्म c, इस c में कोई वेरिएबल शो नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको यहाँ पर एज ए कोफिशिएंट नहीं ले सकते।
इसे हम लेंगे कांस्टेंट। तो तीसरी चीज़ यहाँ पर होती है कांस्टेंट। अब इसके कांस्टेंट के अंदर आते हैं दो कोफिशिएंट्स कि पहले एक्स स्क्वायर और एक्स के जो कोफिशिएंट्स थे, दो कोफिशिएंट्स आएंगे और इन दो कोफिशिएंट्स के साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म का जो तीसरा टर्म होता है जो यहाँ पर हमारे पास सी के बराबर है, ये इसमें होते हैं कोफिशिएंट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मौजूद कांस्टेंट, इन तीनों का ताल्लुक़ होना चाहिए रियल नंबर्स के साथ, कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन रियल नंबर्स के अलावा कोई भी और नंबर, यहाँ पर जो हमने लिखा है ए बी सी, इन तीनों की जगह रियल नंबर के अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता। एक शर्त ये है, और दूसरी शर्त ये है कि इसका जो पहला कोफिशिएंट है ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला कोफिशिएंट अगर 0 के बराबर होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो पहली शर्त यह है कि पहला कोफिशिएंट 0 के बराबर ना हो, और इसके बाद दूसरे जो दो कांस्टेंट्स हैं बी और सी, ये 0 के बराबर भी हो सकते हैं, 0 से बड़े भी हो सकते हैं, 0 से छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन इनका भी रियल नंबर होना लाजमी है। तो ये हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद तीसरी चीज़ आज के लेक्चर में है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मुराद है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन become इक्वल, कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की ऐसी वैल्यू निकालना कि अगर उस वैल्यू को इक्वेशन के अंदर पुट करें तो इक्वेशन की दोनों अतराफ, दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर आ जाएं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं, इन सॉल्यूशंस को नाम देते हैं, सॉल्यूशन का भी नाम देते हैं, और इनको दूसरा नाम देते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नाम देते हैं और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x बराबर आएगा 3 के, x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें हमारे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, अगर हम इस x की जगह इसकी वैल्यू पुट करें 3 तो ये हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब 3 स्क्वायर भी बराबर है 9 के, तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x की ऐसी वैल्यू कि जिसे इक्वेशन में पुट करने से इक्वेशन की दोनों अतराफ एक दूसरे के बराबर आ गई हैं, तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू को नाम देते हैं सॉल्यूशन का, या ऐसी वैल्यू को नाम देते हैं रूट्स का। अगर किसी इक्वेशन में किसी वेरिएबल की वैल्यूज़ एक से ज़्यादा हों, देखें यहाँ पर एक वैल्यू है लेकिन इक्वेशंस में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। अगर किसी इक्वेशन में किसी वेरिएबल की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आएँ तो उन सारी वैल्यूज़ को मिलाकर उन्हें एक नाम देंगे और वो नाम होगा सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल, कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की उस इक्वेशन को हल करने से जितनी भी वैल्यूज़ निकलती हैं उन सारी वैल्यूज़ के कलेक्शन को नाम देंगे सॉल्यूशन सेट का। और इसको हम आगे जो जो एक्सरसाइज करते जाएंगे, एक्सरसाइजेस के अंदर सॉल्यूशन सेट को भी डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन को भी देखेंगे और रूट्स को भी देखेंगे। इसके बाद आज के लेक्चर का चौथा पार्ट है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीक़े कौन कौन से हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है 3 तरीक़ों से। उनमें सबसे पहला मेथड जो है उसे नाम देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये है कि सबसे पहले हम इक्वेशन के बनाएंगे फैक्टर्स, और फैक्टर्स बनाने के बाद जो वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली जाएगी। तो जिस मेथड में फैक्टर्स बनाकर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल किया जाए उसको नाम देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस फैक्टराइजेशन मेथड में किसी भी तरीके से फैक्टराइजेशन हो सकती है, लेकिन आम तौर पर जो मेथड यूज़ होता है फैक्टराइजेशन के लिए वो है मिड टर्म ब्रेक मेथड, कि दरमियानी टर्म को तोड़ते हैं और तोड़कर फिर उससे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके बाद जो दूसरा मेथड है उस मेथड को नाम देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो तो सबसे पहले इस मेथड के अंदर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज किया जाता है एक कंप्लीट स्क्वायर में, और कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने के बाद उसके अंदर से वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाली जाती हैं। तो इस मेथड को नाम देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। और आम तौर पर यहाँ कंप्लीट स्क्वायर बनाने से फार्मूले बनते हैं a+b होल स्क्वायर या a-b होल स्क्वायर, और उस तरीके से आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है। और इसके बाद तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, और वो मेथड है उसे नाम देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का। क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये एक मखसूस फार्मूला है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वेरिएबल के कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ डाली जाती हैं, और उन वैल्यूज़ को डालकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होती है। किसी इक्वेशन में हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल x हो, y हो, z हो, कोई भी वेरिएबल हो किसी इक्वेशन में, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये फार्मूला लगता है कि -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इसको नाम देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का। अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल x है तो इस वेरिएबल की जगह x डालेंगे, y है तो y डालेंगे, और कोई है तो वो यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके बराबर है? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में देखें -b और स्क्वायर रूट के दरमियान प्लस और माइनस दोनों का साइन है। तो इस फार्मूले के ज़रिए से जब भी वैल्यूज़ निकालेंगे हमेशा दो वैल्यूज़ आएंगी। वो कैसे आएगी? एक वैल्यू आएगी -b प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरी वैल्यू आएगी -b माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। मतलब प्लस और माइनस के साइन को अलग अलग करके भी वेरिएबल की वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर से क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से निकाली जा सकती हैं। तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर था 10th की मैथमेटिक्स का, कि जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा, फिर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस किया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तरीक़े कौन कौन से हैं उनके बारे में शॉर्ट सा डिस्कस किया। और इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 1.1 के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।